निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। ये लास्ट के दिन के ड्राइंग है, मैं इसको क्लीन करूंगा अभी। बहुत ही खास जगह पे प्राइस आ गए हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये जो चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसकी जो ब्रेकडाउन दिया था, रिट्रेसमेंट एंड लास्ट में जो मैंने सपोर्ट लाइन खींचा था फिर 17,500 उसको भी तोड़ा एंड दोबारा देखिए कंफर्म किया उसको तोड़ने के लिए। तो आई विश कि आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा टारगेट एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से प्रॉफिट अचीव हुआ आज के दिन पे गाइस। जो भी शॉर्टिंग में कंफर्म कॉन्फिडेंस मिलते हैं जिसको भी उसने तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में ही। तो गाइस अब हम लोगों के लिए क्या सामने है, I'd like to clean this design. Wait a minute. Yes guys, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ करके रखा था कि इस जगह की एक ब्रेकडाउन कंफर्मेशन था। तो कल आज के दिन पे थोड़े बहुत गैप अप होने के बाद अगर इसके नीचे भी आते हैं तो कैसे ही हुआ, ये तो एकदम ही थोड़े ही गैप अप दिया था और उसके बाद जो फॉल हुई है गाइस इसके तो मतलब कि आज तो लॉटरी बहुत सारे लोगों को लग चुके होंगे। एनीवेज, तो अभी प्राइस क्या कर रहे हैं देखिए एग्जैक्टली ये जो लेवल है, ठीक है, ये खतरनाक लेवल है गाइस, 17,250 के लेवल है। ये ही लेवल के थोड़े ऊपर से इसने घुमा। आज की जो लास्ट लो लगाई वो है 17,280। ओके, 250 नहीं गाइस, 280 लगाया। ये रेड कलर की यहाँ से देखते हैं थोड़े ऐसे, तो 17,280.45 तो 80 ही पकड़ते हैं गाइस। तो 300 को इसने तोड़ दिया था और 300 से ही ऊपर गए हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, इसलिए कि इसने सस्टेन नहीं कर पाया। इसके जो क्लोजिंग थे क्लोजिंग नहीं गाइस, ओपनिंग, इसके जो ओपनिंग थे वो है 305, 17,305.70 आप लोग देख सकते हो। इसलिए कि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होते हैं एंड क्लोजिंग ऊपर के साइड पे होते हैं। तो इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग दिया था इस कैंडल के हिसाब से, एक मारूबुजू कैंडल बनाया था और उसके बाद दिखाया कि फॉल और भी हो सकता हूँ मगर थोड़े बहुत रुक गए और ऊपर के साइड पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो 17,500 की लेवल्स है गाइस, जहाँ से इसने एक बार रिट्रेस करके दिया नीचे के साइड पे आया था, तो डेफिनेटली यू शुड नो कि यहाँ पे बहुत सारा सेलर खड़े हुए होंगे। ओके, ऑल्दो 17,450 लेवल इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग बिकॉज देखिए यहाँ पे एक कैंडल जो फाइटिंग कैंडल होती है वैसे हुआ था, तो उसके बाद ऊपर गए और इस लेवल को तोड़ के नीचे आया। ठीक है, तो ये जो लो थे इस कैंडल के, इसको तोड़ के नीचे आया और प्राइस ने क्लोजिंग उसी लो के नीचे ही दिया है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी अगर 17,740 नहीं गए 750 आप लोग पकड़ सकते हो, इसके ऊपर प्राइस जाते भी है तो आपको 17,500 तक की जगह मतलब कि सेलिंग बाइंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखना ही पड़ेगा। तो इस जगह पे आके प्राइस कैसे हरकत करते हैं इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर ये जगह पे आके प्राइस रुक जाते हैं एंड नीचे जाना चालू करते हैं तो आप लोगों को इस जगह पे एक ट्रेन लाइन जैसे खींच देना है, उसकी जो ब्रेकडाउन आएंगे उसके हिसाब से आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा ढूंढना है गाइस। यस, पहली बात है आप अगर फास्ट आवर पे ये इसी लेवल पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, फास्ट आवर पे इस लेवल पे गाइस अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आपको टारगेट सिर्फ इसी लेवल का लगाना है, 17,320 का। मतलब क्या है, 17,440 के अगर आपको मान लीजिए कि आपको एंट्री मिल गई या 430 के भी, तो आपको 320, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह गाइस 100 पॉइंट है। ओके, मान लीजिए कि 420 पे ही यहाँ पे 17,420 पे आपको एंट्री मिल गई तो आपको 17,320 तक की टारगेट लेना चाहिए। इसलिए 280 तक प्राइस आ सकते हैं या 300 तक प्राइस आ सकते हैं गाइस, 300 तक आ सकते हैं। ठीक है, मगर आपको सही मौका लेना पड़ेगा। ओके, और उसी से निकलना पड़ेगा। मैं क्लियर करके दिखाता हूँ,
मान लीजिए इस जगह पे आपको एक ट्रेन लाइन जैसे दिख गए, प्राइस ऊपर आ रहे हैं और इसी जगह से एक ब्रेकडाउन दिख गया आपको, ओके, तो आपका स्टॉप लॉस होंगे छोटे गाइस, 17,520 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होंगे या 20। आप इस कैंडल की हाई देख लीजिए 10 है, 17,510.85। तो अब यहाँ पे 20 के लेवल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, तो 20 के थोड़े ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और अकॉर्डिंग टू द टारगेट आपको 100 पॉइंट नीचे के साइड पे होंगे। अगर मान के चलिए आप लोग यहाँ पे 17,420 पे आपको एंट्री मिल गया, ठीक है, तो गाइस इतने बड़े स्टॉप लॉस मत रखिए, 20 पॉइंट भी और घटा दीजिए, 17,505 या 500 पे लाके आप लोग रख दीजिए जब ये फॉल हो जाएंगे तब, ठीक है। तो आपको इस जगह पे गाइस 60 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, इसलिए कि आप लोग 60 या 80 पॉइंट्स की और नीचे के साइड पे 100 पॉइंट्स की आपको आराम से टारगेट अचीव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे गाइस कैसे प्राइस रिएक्ट कर सकते हैं, देखिए इसके नीचे आप तभी आशा कर सकते हो जब ये 300 तोड़ के कंफर्म कर देंगे, 300 तोड़ेंगे और ये लो भी टूट जाएंगे, तो मतलब 17,280 भी टूट जाएंगे, टूट के कंफर्म करेंगे तभी ये नीचे जा सकते हैं, वरना गाइस रिमेंबर इट, वरना यहाँ पे ये प्राइस आने के बाद एक डबल बटन बना सकते हैं, इसके चांस है गाइस, इस जगह से प्राइस घूम के ऊपर उठ सकते हैं, तो ये डबल बटन बना सकते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 17,320 पे आपको टारगेट लेके निकल जाना है। अगर आपको इस लेवल पे किसी भी जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया विद द कंफर्मेशन, ठीक है गाइस, तो 100 पॉइंट बहुत होते हैं, 100 पॉइंट की जगह आपको श्योरली मिल जाएंगे अगर इस पे ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन आपको मिल गया, ठीक है। तो ये बात है। और क्यों डबल बटन बना सकते हैं गाइस, आप अगर सही से देखते हो कौन सी लेवल है, मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं तो आपको और भी अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। देखिए ये लेवल है, यहाँ से प्राइस घूमना चाहिए गाइस, इस जगह पे आया था, देखिए ये लेवल तोड़ के गए, फिर रिट्रेसमेंट होने के बाद वो पैसे ऊपर गए थे, वो प्राइस ऊपर गए थे, ठीक है। तो अभी ये जो लो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो लो है 17,326 है, तो 26 मतलब 25 पॉइंट्स की डिफरेंस है, और इसकी ओपनिंग है 17,367। तो अभी क्या है गाइस, इसके जो ओपनिंग थे ना, इस ओपनिंग को भी तोड़ के नीचे के साइड पे ओपनिंग हुआ। मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूंगा, इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा, इसलिए कि ये लेवल थोड़ा देखना पड़ेगा, इसका कलर मैं चलिए ग्रीन, डार्क ग्रीन, थोड़े बहुत हल्का ग्रीन कर देता हूँ। तो देखिए ये लो को भी तोड़ के इसने नीचे के साइड पे गया था, मगर एक आवरली चार्ट पे आ गए हम, आवरली चार्ट पे जो ये कंसोलिडेशन वाले कैंडल बनाई है इसके ऊपर ओपनिंग हो गए, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर ओपनिंग होने के बाद प्राइस, और देखिए ये जो मोमेंटम है गाइस, ओह माय गॉड कितने बड़े मोमेंटम है। तो अभी ऊपर के साइड पे जाएंगे और ये फॉल अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ये रिट्रेसमेंट बनाते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। तो पहला रिट्रेसमेंट आपका यहीं पे होना चाहिए, हम लोग अभी रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो और भी हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएंगे, तो आई विश के इस जगह पे पहला रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया तो जो टारगेट हम लोगों ने दिया, मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया गाइस, उसी टारगेट पे आप लोग निकलिए, 17,320 पे निकलिए, उससे ज्यादा आप लोगों को मौका नहीं ढूंढना चाहिए, और ये रिट्रेसमेंट सही से होना पड़ेगा उसके बाद गाइस। तो आ जाते हैं रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह है गाइस, तो देखिए वही लेवल, ठीक है, 0.236 के लेवल, ये जो गिरावट हो रही है ये अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो 0.236 के लेवल पे 17,501 बैठ रहे हैं, तो 17,500 की जगह है, अगर ये गिरावट कंटिन्यू करना चाहते हैं जो कि होना चाहिए जैसे गिर रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद ये गिर सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर ये हार्डल पार कर देंगे ना,
तो आई डोंट थिंक कि इस 0.38 को ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, इसको रिस्पेक्ट उतना नहीं दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कैंडल। आई एम टेलिंग यू, ये प्राइस एक्शन है गाइस, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए ये जो कैंडल्स बनाया हुआ है बहुत ही शार्प कैंडल है, यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन वाले सिंबल वगैरह नहीं दिख रहे हैं, और ये आवर्ली चार्ट पे हम लोग है, तो आवर्ली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अगर 17,500 टूट जाते हैं ऊपर के साइड पे गाइस, तो 600 विल कम एंड आफ्टर दैट 637 विल नॉट बी रिस्पेक्टेड एंड गाइस इस लेवल तक आ सकते हैं जो कि 0.5 की लेवल है। तो यहाँ पे गाइस 17,700 तक की जगह आप लोगों को दिख सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब कि प्राइस आ सकता है 17,700 लेवल तक। तो गाइस सिर्फ एक ही चीज देखिए, 500 को तोड़ के ऊपर के साइड पे प्राइस जाता है या नहीं, अगर जाते हैं तो डेफिनेटली 17,700 तक की जगह आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, इसलिए कि रिट्रेसमेंट के लिए गाइस बात को आप समझिए। यहाँ पे प्राइस आया, अभी ऊपर के साइड पे थोड़े बहुत यहाँ पे टिप्स दिखाने के बाद जब ऊपर जाएंगे 500 को तोड़ के कंफर्म करेंगे, तो ये 17,700 तक की जगह आपके पास है। मगर गाइस 700 को टारगेट मत कीजिए, आप लोग उससे पहले निकल जाइए। रिमेंबर इट, 650 शुड बी योर टारगेट, मैक्स टू मैक्स 650 को टारगेट कीजिए, आराम से प्रॉफिट लीजिएगा, 50 पॉइंट को छोड़ दीजिए। यस इट कैन कम टिल 17,747 तो 50 मतलब 17,750 तक ये आ सकते हैं, पर यहाँ पे आपको वो 100 पॉइंट के लिए सोचना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। इस जगह पे बहुत सारा मार्केट फ्लैक्चुएशन हो सकते हैं, या तो इससे पहले भी गिर सकते हैं या तो इस लेवल से भी गिर सकते हैं। तो इस टेंशन में हम लोगों को क्यों पड़ना है, अगर हम लोगों को सही अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं 17,500 के ऊपर अगर प्राइस हम लोगों को कंफर्मेशन के साथ मिल जाते हैं, तो आप लोग अगर मान लीजिए 600 पे भी 600 से थोड़े मतलब मान लीजिए 17,550 पे आपका एंट्री हो गया, तो 550 से लेके 650 100 पॉइंट आराम से गाइज आप लोग कमा सकते हो, ठीक है। तो रिमेंबर इट। तो गाइज ऊपर के साइड के लिए चाल भी हम लोगों ने बोल दिया, और इस लेवल से गाइज दोबारा प्राइस गिर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पहले दो आवर में बड़ी कैंडल ऐसे ही बड़ी कैंडल बनते हुए इस लेवल पे आ गए हैं, तो उसके बाद गाइज बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मत सोचिए, इसलिए कि वहां से गाइज प्राइस नीचे के साइड पे फॉल हो सकते हैं। ओके, तो गाइज उसके बाद यहाँ से प्राइस फॉल होने का जो चांस मैं बोल रहा हूँ, इसके कारण ये रिट्रेसमेंट की लेवल है, और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिख रहे हैं गाइज वो कारण हो सकते हैं। और आज के दिन पे जो फॉल हुई है ये ऐसे ही हुई है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है मार्केट पे, तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ गाइस इस जगह से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, इस जगह से सिर्फ आपको वो तब ढूंढना है अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। पहले आवाज में मैं बोल रहा हूँ, इस जगह पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर के साइड पे आते भी है, फिर भी वहां पे कंसोलिडेशन वगैरह दिख रहे हैं, तो गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। फिर भी इस कैंडल की लो को तोड़ना पड़ेगा जो कि 17,282 है, तो 17,280 को तोड़ के दो कैंडल एटलीस्ट कंफर्म करना पड़ेगा 15 मिनट के या 5 मिनट के, एक 15 मिनट के, दो 5 मिनट के गाइस, तभी जाके आप लोग नीचे के साइड के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए, वरना गाइस ऊपर के लेवल पे आने दीजिए। 500 पे आने के बाद अगर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो ही वो ब्रेकडाउन के ऊपर आप लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ऐसे ट्रेडिंग प्लान कीजिए गाइस, सिर्फ इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये 17,416 पे है, तो 500 तक आने दीजिए, या तो नीचे के साइड पे 300 को तोड़ के 280 को भी तोड़ने दीजिए। तो इस दोनों के बीच में आप लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है गाइस, वो आपको पता ही चल जाएंगे अगर आप पहले 15 मिनट के दो कैंडल देख लिया, तो थर्ड कैंडल पे आप लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकते हैं गाइस। ओके, सो गाइस 15 मिनट के ऊपर और एक बार आ जाते हैं तो आपको लेवल्स पता है। अच्छा एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूंगा, अगर ये नीचे टूटते हैं, मान लीजिए कि कल
कल के दिन पे आई डोंट थिंक ये इतना दूर टूटेंगे, मे भी टूट जाते हैं। तो अगर ये नीचे टूटते हैं, हो सकता है एनीथिंग कैन पॉसिबल, बिकॉज प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आने के बाद जो डबल बटन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बना पाते हैं तो वो सही है, अगर नहीं बना पाते हैं तो नीचे फॉल हो सकते हैं। ठीक है, डबल बटन एक बात आप समझिएगा, इस मान लीजिए प्राइस इस जगह पे आ गया, ठीक है, नीचे आ गए, डबल बटन बनाने के लिए आप लोग अगर एग्जैक्टली इसी लेवल को सोच रहे हो, वैसे नहीं भी हो सकता, थोड़े नीचे आने के बाद ऊपर घूम सकते हैं। तो कंफर्मेशन जरूरी होता है गाइस, इसके लेवल के लो के नीचे अगर कंफर्म कैंडल करते हैं ब्रेकडाउन की, तो ही आप नीचे के लिए जाइए, वरना ये डबल बटन दिखाएंगे, बहुत सारा सेलर को फंसाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो ऐसे मत कीजिए आप लोग, हड़बड़ी मत कीजिए, समझ बुझ के ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो जो बोल रहा था गाइस बात, तो देखिए इस जगह पे, यहाँ पे अगर टूट जाते हैं, ये लो टूट जाता है, तो कहाँ तक की जगह है गाइस? देखिए 200 तो आ सकते हैं, 17,000 को फिर टारगेट किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर नीचे के साइड पे 280 टूट जाते हैं, तो आपको 17,000 के अंदर की जगह आपको मिल जाएंगे, 17,100 तक आपको जगह है, तो लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट या अच्छी खासी जगह मिल जाएंगे। ठीक है, और 17,000 अगर टूट जाते हैं, जो कि आज ऐसे किया, देखिए टूटने के बाद ऊपर रिट्रेसमेंट के गए, वजह से गए और फिर दोबारा गिरा, या 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे क्या किया, 500 को ऐसे उसने तोड़ के कंफर्म किया, फिर नीचे आए, तो ऐसे 17,000 पे आपको दिख भी जाएंगे। 17,000 अगर टूटते हैं तो उसी जगह पे आपको भी और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है गाइस। 17,000 टूट जाते हैं तो 16,750 तक की जगह है। अगर 17,000 टूट जाता है तो और भी 250 पॉइंट की नीचे के साइड पे आपको जगह मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये लो टूट के जब भी कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आपको 17,100 तक की जगह आपको ढूंढना चाहिए मैक्स टू मैक्स, और उस 100 के बीच में अगर आपको लग रहे हैं कि हाँ और भी नीचे जा सकता है, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर लीजिए, 17,000 तक देख लीजिए। 17,000 उतने मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, मगर गाइस 17,000 पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए थोड़े बहुत फाइटिंग हुए थे, थोड़े बहुत, उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए, मगर यहाँ पे हम लोग कैजुअल भी नहीं ले सकते, 17,000 है इसी वजह से। तो 17,000 जैसे मैं बोल रहा था कि 100, देखिए ये 60 की पॉइंट है, तो ये है 100 की पॉइंट, तो 100 तक की टारगेट आप कीजिए, इस पे 100 पॉइंट आप लोगों को छोड़ दीजिए, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। एक चीज सिर्फ याद रखिए गाइस, अगर मार्केट नीचे आ रहे हैं और ऐसे एक्साइटिंग कैंडल बना रहे हैं, तो गाइस आप लोग डेफिनेटली 17,000 तक सोच सकते हैं। और थोड़े बहुत लेट आ रहे हैं प्राइस, मतलब कि थोड़े बहुत कंसोलिडेशन ऐसे बनाते हुए मार्केट फॉल हो रहे हैं, तो उसमें आप लोग आशा मत कीजिए। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। देखिए ये कैंडल वगैरह छोटे हैं, मगर देखिए एक्साइटिंग कैंडल है, तो दीज आर कॉल्ड एक्साइटिंग कैंडल्स। ये मार्केट, ट्रेंडी मार्केट के सिंबल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं बोरिंग कैंडल, ये सभी बोरिंग कैंडल होते हैं, ये होता है साइडवेज मार्केट की सिंबल। यहाँ पे देखिए ये भी दो बोरिंग कैंडल थे, उसके बाद उतने प्राइस नहीं गए, ऑल्दो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ ही गए थे। ठीक है, और ये सभी एक्साइटिंग कैंडल ही बनाते, छोटे हैं मगर एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, तो रिमेंबर इट, एक्साइटिंग कैंडल देखिएगा तो आपको पता चल जाएंगे कि नीचे के साइड पे कितना दूर ये जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपको टारगेट अचीव करना है। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे 18,000 पे 82.3 लैक्स की पोजीशन बनाया गया है। ठीक है, 18,000 तो बहुत दूर है गाइस, 18,000 इज वेरी 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 फार नाउ। तो यहाँ पे जो भी सेफेस्ट रहना चाहते हैं वहाँ पे देखिए, ये 618 के रिट्रेसमेंट की जगह बहुत ही खतरनाक है, और फिलहाल तो 0.5 की रिट्रेसमेंट की जगह है, तो ये सभी 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल की जगह है 17,750 की। तो 17,750 तो गाइस 17,800 हम लोग पकड़ सकते हैं। तो देखिए 800 पे ये जो भी नंबर्स है इनमें से सबसे ज्यादा है, और देखिए 156.6% की चेंजेस हुए हैं
तो गाइस इसी वजह से 17,800 पे पोजीशन बनाया गया है कि लोगों को लग रहा है कि यहाँ से प्राइस दोबारा घूम के गिर सकते हैं। तो इसी वजह से 800 इज ए सेफेस्ट। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर वाले हैं गाइस, अगर इसको इस जगह पे 500 टूटते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं, तो आपको 800 के ऊपर पोजीशन बना के रखने हैं और आपको डेफिनेटली नीचे के साइड पे दोबारा यहाँ से गिरेंगे या तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए 18,000 पे बहुत सारा लोग कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं, तो 18,000 विल नॉट कम फॉर द टाइम बिंग। अभी तो नहीं आने वाला है, आ सकते हैं तो नेक्स्ट मंथ पे मे भी आ जाए। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है गाइस कि यहाँ पे कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। तो देखिए 500 टूटते हैं तो 600 700 वुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग है। ये डेफिनेटली इसमें चेंजेस बहुत दिख रहे हैं, मगर इसलिए दिख रहे हैं गाइस कि ये लोगों को लगता है कि ये जो रिट्रेसमेंट की लेवल है ना 500 की, तो इसको तोड़ के ऊपर के साइड प्राइस नहीं जा सकते। इसी वजह से ये चेंजेस दिख रहे हैं और नीचे के साइड पे कमजोरी दिख रहा है। देखिए 500 पे भी बहुत सारे लोगों का चेंजेस दिख रहे हैं, मगर नंबर बहुत कम है, इसलिए कि इतने नजदीक लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यस इट कैन कम अप फॉर द रिट्रेसमेंट एटलीस्ट। तो रिट्रेसमेंट की लेवल होना चाहिए। तो इसी वजह से, इसलिए कि मार्केट ऐसे शार्पली फॉल हमेशा नहीं होता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे लगाने का मतलब कोई नहीं बनता है। अगर कोई मुझे पूछता है कि भाई 17,500 विल कम, आई वुड से ही that forget about 17,500, forget it, because 500 पे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आपका लॉस करके आपको दिला सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर भी जा सकते हैं, तो डोंट थिंक अबाउट इट। और देखिए नीचे के साइड पे गाइस कमजोरी है गाइस, रिमेंबर इट। तो 17,000 पे थोड़े बहुत क्या गया 40.4 लाख, इट्स नॉट वेरी थोड़े, इट इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर, और 49.3% की गेन हुआ है। तो लोगों को लगता है कि 70,000 तक नहीं आ सकते, मगर इन कंपैरिजन ऑफ दिस नंबर्स तो 40.4 लाख कुछ भी नहीं है। ठीक है, हिसाब के हिसाब बराबर। तो गाइस 17,000 भी तोड़ सकते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे पोजीशन बनाने का अभी तो कुछ जगह नहीं है, किसी को लगाना भी नहीं चाहिए। अगर 17,000 टूटता है तो और भी नीचे आ सकते हैं, वो बात की बात है। तो फिलहाल आप लोगों का थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए वो शॉर्टिंग के होना चाहिए और गाइस रिट्रेसमेंट की होना चाहिए। शॉर्टिंग नहीं गाइस, शॉर्टिंग की तो होना चाहिए, पहले होना चाहिए रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट की वजह से देखिए कैसे कैसे नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको ऑप्शन चेंज से ही वो पता चल जाएगा कि ऊपर के साइड पे रिट्रेसमेंट के लिए आएंगे, कौन सी लेवल पे ये फेस करेंगे और उसके बाद दोबारा नीचे। ठीक है गाइस, तो गाइस समझ के ट्रेड लीजिए, आपका अच्छे खासे प्रॉफिट बनेंगे। तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।